ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके रानी होने की संभावना या प्रायिकता क्या है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। और इन 52 पत्तों में 4 प्रकार के ताश के पत्ते होते हैं, जिसमें देखिए हुकुम होता है जो काले रंग का होता है, हुकुम होता है काले रंग का, इसकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। इसके बाद देखिए चिड़ी होता है, और जो चिड़ी होता है यह भी काले रंग का होता है और चिड़ी की संख्या भी 13 होती है। इसके बाद देखिए ईंट का पत्ता होता है, और जो ईंट का पत्ता होता है इसकी भी संख्या कितनी होती है, 13, लेकिन इसका रंग लाल होता है। इसके बाद पान का पत्ता होता है और इसका रंग लाल होता है और इसकी संख्या भी कितनी होती है, 13 होती है। पहचान के लिए जान लीजिए, जो हुकुम होता है इसका पत्ता काला होता है और इसकी संरचना जो है कुछ इस तरह से बनी होती है। ये जो मार्क है किसका है, हुकुम का है। इंग्लिश में इसे स्पेड कहते हैं और रंग कैसा होता है, काला होता है। इसके बाद देखिए चिड़ी की जो पहचान होती है कुछ इस तरह से होती है, और जो चिड़ी के पत्ते का रंग होता है यह भी कैसा होता है, काला होता है, और संख्या कितनी होती है, टोटल 13 होती है। इसके बाद जो ईंट का होता है पत्ता, इसमें देखिए जो मार्क या चिन्ह बने होते हैं, इसका मार्क कुछ या सिंबल कुछ इस तरह से होता है, लेकिन इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसके बाद देखिए जो पान का पत्ता है यह जो है पान के आकार का या दिल के आकार का होता है, लेकिन इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब यहाँ पर देखिए यदि कहा जाए लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए ईंट कैसा होता है, रेड होता है, और पान का पत्ता कैसा होता है, रेड होता है। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या 13 13 कितना हो जाएगी, 26। यदि ब्लैक कहा जाए तो हुकुम कैसा होता है, ब्लैक होता है, और चिड़ी कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ब्लैक रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13 13 26 होती है। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए सभी में क्या होता है, एक एक इक्का होता है, यानी हुकुम का एक इक्का होता है, चिड़ी का एक इक्का होता है, ईंट का एक इक्का होता है, और पान का एक इक्का होता है। इसके अलावा सभी में 3 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है, गुलाम होता है, इसके बाद क्या होता है, बेगम होता है, और एक बादशाह होता है। तो यह तीनों जो है सभी में होते हैं, यानी गुलाम, बेगम, बादशाह, ये तीनों में होते हैं। तो यदि कहा जाए चेहरे वाले टोटल कितने हो जाएंगे, तो देखिए 3 चेहरे वाले हुकुम में हैं, तो 3 चेहरे वाले चिड़ी में होंगे, 3 चेहरे वाले ईंट में होंगे, और 3 चेहरे वाले पान में होंगे। तो यदि कुल चेहरे वाले की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। देखिए रंगों पर कितने होते हैं, 2 रंग के होते हैं, और लाल वाले 26 होते हैं, काले वाले कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसके बाद चेहरे वाले कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक चेहरे वाले में एक बेगम होती है। कहा जाए कुल रानियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ पर रानी कितनी हो जाएंगी, रंगों की बात ना करें तो कुल रानियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी यहाँ पर अनुकूलतम घटना का मान कितना है, 4 है, और कुल घटना कितना है, 52 है। तो प्रायिकता बताना है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी पीई का जो मान हो जाएगा ये होता है अनुकूल मान बटा कुल मान। तो अनुकूल घटना का मान 4 है और कुल घटना का मान क्या है, 52 है। तो इसका मान हो जाएगा 4 बटा 52। अब इसे घटा लेंगे तो यहाँ प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा 13, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।